एवरीवन, दिस इज अमीषा माथुर चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स जो कितनी मेथड है उसके बारे में मैं आज बताऊंगी डिटेल में। और कुछ जो मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस कैसे आप मेजर कर सकते हैं, कौन सा मेथड से हम लोग मेजर करते हैं, उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगी। तो वीडियो पे बने रहिए और आपका सारा डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, यही कहूंगी मैं। तो अगर मैं बात करूँ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की, तो ये मेथड्स ऑफ मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं। जैसे एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो है जिसमें डायरेक्ट हम लोग टेप से, इंच से वो हाइट मेजर कर सकते हैं। कुछ भी मतलब डायरेक्ट चीज में हम फिजिकली टच करके उसको मेजर कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट मेथड करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड वो होता है जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के मतलब कुछ रूल से हम लोग मेजर करते हैं, ये इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट मेथड वो ये भी है जिसमें हम लोग मून और सन के या फिर अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे पैरालैक्स मेथड आता है, रेडर मेथड आता है, सोनार मेथड आता है। ये सारी चीज आज मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगी। पैरालैक्स मेथड के बारे में आज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कैसे आप यहाँ से अर्थ से लेके सन का डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं। आज मैं मेथड ऑफ मेजरमेंट में आपको पैरालैक्स मेथड के बारे में बताऊंगी, किस तरह अर्थ से सन की डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो पैरालैक्स मेथड होता है वो अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो है कि मान लेते हैं मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया। मान लेती हूँ मेरे पास ये नेल पॉलिश है। मान लेती हूँ कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं ऐसे करके इसको रखती हूँ और मैं एक आंख बंद करके राइट लेफ्ट आंख से देखती हूँ तो यहाँ पे नजर आता है ऐसे। फिर मैंने इसको लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई आंख से देखती हूँ तो हम लोग को ऐसा, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग को फील होगा अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करिएगा तो, कि ये जो है नॉन शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा ऐसे शिफ्ट हो रहा था? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं अपरेंट या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। जो हम लोग को नजर आता है कि वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका शिफ्ट हो रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसी को पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग, अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूँ कि अच्छे से आपको मैं समझाऊं तो मैं इसके लिए मुझे कॉपी निकाल के आपको बताना होगा। तो चलिए मैं कॉपी निकाल के आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि ये कैसे आता है, ये एंगल कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं, सब बताऊँ। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा बुक लैंग्वेज भी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, उसको इंग्लिश के सिवा कुछ समझ में नहीं आता, तो ये सब उनके लिए। तो पैरेलैक्स मेथड इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द astronomers to measure the distance to nearby stars. This method is based on the measuring the apparent change in the position of the star as seen from two different points on Earth. मतलब बोल रहा है कि पृथ्वी से आप दो डिफरेंट पॉइंट से आप अगर किसी स्टार को देखते हैं तो उसका जो पोजीशन है हम लोग को समझ में आता है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। Orbit around the sun, the apparent motion of a star is called stellar stellar पैरालैक्स। मतलब जो सैटेलाइट पे होता है ना उसको सैटेलाइट पैरालैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो बारे में देख लेते हैं कि टू यूज द पैरालैक्स मेथड एस्ट्रोनोमर्स, मतलब एस्ट्रोनोमर्स में जो है इनवर्स में जो है हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। मेजर द स्टार पोजिशन वंस, मेजर द स्टार पोजिशन अगेन 6 मंथ लेटर। 6 मंथ लेटर इसका मतलब क्या है कि आप एक पॉइंट से, मान लेते हैं इस पॉइंट से देख रहे हो तो आप इस पॉइंट के दूसरी छोर पे नहीं ना जा सकते हो, फिर उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको मेजर करना पड़ेगा। तो मैं 6 मंथ इसलिए वेट करूंगी क्योंकि पृथ्वी घूमेगी 6 मंथ बाद, तो उसी जो छोर है उसकी छोर पे पहुंच जाएगी, जो पहले वाली छोर पे दूसरे छोर पे पहुंच जाएगी, इसलिए मैं ये लिखा गया। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन पोजिशन बाय द फाइंडिंग द एंगल ऑफ पैरालैक्स। यहाँ पे बोल रहा है कि चेंज ऑफ पोजिशन फाइंडिंग द एंगल ऑफ पैरालैक्स, और इसीलिए हम लोग पैरालैक्स एंगल भी इसी से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैं बता रही हूँ ना पाएगा, और इससे आपको पूरा जो डाउट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेती हूँ कि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ
जो है लेफ्ट आई से देख रही है, हमेशा देख रही है लेफ्ट आई से, और राइट आई बंद है, ठीक है। फिर मैं इसको लेफ्ट आई को मैं बंद कर देती हूँ, फिर मैं इस राइट आई से देखती हूँ इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऐसा बना जो कि पृथ्वी से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये हमारा आर्क बन जाएगा ना, क्योंकि ये आर्क होता है, और इसके जो इसके डिस्टेंस मीन्स को बेसिस बोलते हैं। अरे हाइपन डिस्टेंस पढ़े ना, वही सेम। और ये मान लेते हैं हम लोग डी डिस्टेंस है, और इसमें जो एंगल बनेगी ना, वही उसी एंगल थीटा बनेगी, इसके बीच में जो बनेगी तो थीटा बनेगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स, पैरेलैक्स एंगल। अब एस्ट्रोनॉमर्स की मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, मार्स, आपका जुपिटर, सब है। मान लेते हैं एक प्लैनेट है, प्लैनेट मैंने एक मतलब कंसीडर कर लिया कि एक प्लैनेट है, जिसको मैं आई मतलब मैं अर्थ से देख रही हूँ प्लैनेट को, और इतना भी आसान नहीं है देखना, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप से हम लोग अगर लेफ्ट आई से देखते हैं, लेफ्ट आई से देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ये प्लैनेट दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर यहाँ से जिस छोर से पहला है, पहला छोर से हम लोग जो देख रहे हैं प्लैनेट को, तो दूसरा छोर से राइट साइड में देखना होगा ना। तो एक काम करते हैं ना कि उतना दूर जाने का हम लोग को जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी में इतना दूर ढूंढना बहुत हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर बहुत कोई बोलता है कि चलो ऐसे ही हम लोग टेप से माप लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा लार्ज डिस्टेंस को हम लोग टेप से नहीं, कि आप वहाँ प्लानेट पे जाओगे और वहां से बोलोगे ओ भाई आप मैं टेप गिरा रहा हूँ उसको पकड़ लेना और बता देना, इतना बड़ा पॉसिबल ही नहीं है टेप क्रिएट करना। आप अपना दूर से छलांग लगा गिराओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 6 मंथ अगर मैं वेट कर लूँ, तो इसका जो छोर है हम लोग को फाइंड हो जाएगा, और यहाँ से राइट आई से हम लोग फिर टेलीस्कोप को माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे प्लानिट को, ठीक है। तो अभी भी कुछ जो है कंसेप्ट ये तो समझ में आएगा, ये डी बन गया और ये तो बेसिस हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम लोग को जो है प्लैनेट और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ये जो प्लैनेट है ना, इसके पीछे बहुत दूर में एक स्टार मान लेते हैं, स्टार है ये, ठीक है। ये मान लेते हैं ये यहाँ स्टार है, जिसको हम लोग किस टेलीस्कोप के माध्यम से देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे नजर आता है। बहुत बड़ा डिस्टेंस को हम लोग अगर देखते हैं अर्थ से, मतलब स्टार को, तो उसका जो लाइट रे है ना, रे ऑफ लाइट, वो हम लोग को पैरेलल नजर आती है। तो ये अगर पैरेलल है तो राइट साइड वाला भी तो पैरेलल नजर आएगी। इसका भी मैं बताऊंगी कि पैरेलल कैसे नजर आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इसका एंगल बनना थीटा 1, तो इस सेम टू सेम चीज यहाँ भी तो बनेगा थीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंस। यहाँ क्या बनेगा थीटा 2, तो यहाँ भी बनेगा थीटा 2, ठीक है। तो ये थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू थीटा बन गया, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मान लेते हैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऊपर में है, और हम लोग नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। नीचे से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे कर, ऐसे यहाँ से देखेंगे, एक बार फिर यहाँ से देखेंगे, फिर एक बार जितना कवर करेगा हाई डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस जाएगा ना, वो तो धीरे धीरे वो पैरेलल नजर आएगा कोई भी चीज रे। तो ये पैरेलल, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये पैरेलल कहाँ से है, ठीक है। तो मैं थीटा, और आपको पता है कि एंगल जो होता है ना, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस होता है। अब बड़ा डिस्टेंस के लिए हम लोग आर्क इक्वल टू लेंथ लिखेंगे, एंगल क्या है थीटा, और आर्क हमारा क्या है बेसिस है डी, और ये हमारा जो है थीटा हो गया, और रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ इक्वल टू डी हो जाएगा। तो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो ये हो जाएगा मेरा बी इक्वल टू थीटा। यही है पैरेलैक्स मेथड, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।